Welcome you in today's English literature lecture. Today I shall start a new lesson of prose, that is, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. बच्चों, आजकल हम लोग पर्यावरण के बारे में बहुत पढ़ते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पेड़ पौधों का, तो उसे कहा जाता है ग्रीन मूवमेंट। तो ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल रहता है एक प्लैनेट पर? हमारी पृथ्वी क्या है? वो एक प्लैनेट है ना, ग्रह जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है और लिखने वाले इसको हैं नानी पालखीवाला। तो चलिए पहला पार्ट इस लेसन का पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर। Nani Palkhiwala was a great author of specially judiciary and taxation. He was born in Bombay in 1920. He belongs to a Parsi family. He had been an Indian ambassador in the United States in 1977. He left the world for heaven on 11th December 2002. तो नानी पालखीवाला पारसी परिवार से आते थे। बॉम्बे में 1920 में इनका जन्म हुआ था और ये यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियन एम्बेसडर के रूप में इन्होंने काम किया 1977 में। और इनका जो मुख्य इंटरेस्ट था वो जुडिशरी और टैक्सेशन में रहता था। टैक्सेशन मतलब बच्चों जो टैक्स पे किया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है वो, और जुडिशरी मतलब कि कोर्ट से संबंधित, लॉ से संबंधित जो भी कुछ होता है। तो इसमें इनका विशेष इंटरेस्ट था और साथ ही साथ ये 11 दिसंबर 2002 को इनका देहांत हुआ। अब लेसन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। In this lesson, it is told that the earth is a living organism. अब देखिए, पृथ्वी को नानी पालखीवाला ने अपने इस पाठ में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, जीवित प्राणी कहा है। Deep concern about the deteriorating health of the earth is expressed. और नानी पालखीवाला ने अपना विशेष ध्यान लगाया है पृथ्वी के स्वास्थ्य पर। यदि उसको लिविंग बीइंग माना जा रहा है तो उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा कि नहीं होगा। तो पृथ्वी के स्वास्थ्य पर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और ख़ास करके किस बात को लेकर चिंतित थे कि पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है वो निरंतर गिरता चला जा रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी जो भी स्वस्थ चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर वो सब क्या हो रही हैं? कम होती जा रही हैं। डिटेरियोरेटिंग। मैन इज़ नॉट द मास्टर ऑफ द अर्थ। और ये सब किसके द्वारा हो रहा है? मनुष्य के द्वारा। जंगल काटे जा रहे हैं, पानी का वेस्टेज हो रहा है, पानी नदियों में गंदगी डाली जा रही है, और जितने भी स्पेस हैं जो खुली जगह रहती है उन सब में मकान बनते चले जा रहे हैं, सीमेंट के खूब सारे, तो सीमेंट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं एक तरह से। तो इन सब का कारण कौन है? मनुष्य है। तो नानी पालखीवाला कहते हैं मनुष्य पृथ्वी का मालिक नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने आप को पृथ्वी का मालिक ना समझे। क्यों? क्योंकि वो बर्बाद कर रहा है पृथ्वी के स्वास्थ्य को।
मैन्स सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द अर्थ। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ना, इसका जीवन पृथ्वी के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। यदि पृथ्वी अस्वस्थ हो गई तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाएगा। Therefore, we must check the growth of population. इसलिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा और जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ही सबसे प्रमुख कारण है पृथ्वी के डिटेरियोरेशन का। समझ में आए बच्चों? तो यहाँ पर पृथ्वी पर ज़्यादा कंसर्न किया गया है, पृथ्वी के स्वास्थ्य को, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सारी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। याद नहीं आता कि विश्व इतिहास में किसी भी अन्य आंदोलन ने मानव जाति की कल्पना शक्ति को इतनी तीव्रता से व पूर्णतः जकड़ लिया हो जितना कि हरियाली आंदोलन। यानी हरियाली आंदोलन से बड़ा अब तक पृथ्वी पर कोई भी अन्य आंदोलन रहा हो, ऐसा ऑथर को याद नहीं, जो लगभग 25 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ये लेखक 25 वर्ष पूर्व तब का बता रहे हैं जब उन्होंने ये लेसन लिखा है। तो इस आर्टिकल के लिखने के 25 वर्ष पूर्व की बात है, आज से 25 वर्ष पूर्व नहीं। 1972 में संसार की पहली राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी। तो देखिए, हरियाली पार्टी की शुरुआत न्यूजीलैंड में हुई नेशनल लेवल पे। उसके बाद आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी वो आंदोलन आगे बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया। We have shifted, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved round the Sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. चिल्ड्रन, ये जो पैराग्राफ आपने देखा, इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द आए हैं। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ की पढ़ाई जा रही है। चिंता ना करें, सब एक्सप्लेन किया जाएगा और ग्लॉसरी में सारे शब्दों के अर्थ मैं आपको बता दूँगी। इसका अनुवाद देखिए। हम आशा करते हैं
कि हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण सदैव के लिए यांत्रिकी से हटाकर सार्विक व पर्यावरणीय बना लिया है। मानव के ज्ञान में यह बात इतनी ही क्रांतिकारी है जितनी कि कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में प्रस्तुत की थी, जिसने हमें समझाया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में ये बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है कि पृथ्वी स्वयं जीती जागती अवयवी संघटना है। देखिए, इस समय ये चेतना बढ़ी, यानी ये जागरूकता आई कि पृथ्वी कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, पृथ्वी स्वयं अपने आप में एक सजीव वस्तु है, एक विशाल प्राणी जिसके हम सब अंग हैं। पृथ्वी एक ऐसा विशाल प्राणी है जिसके हम मात्र एक अंग हैं। इसकी शारीरिक पोषण की अपनी आवश्यकताएं हैं व जीवन संबंधी क्रियाएं हैं जिनका आदर करना तथा उन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक है। यानी यदि हम पृथ्वी को जीवित प्राणी मानते हैं तो जीवित प्राणी की शारीरिक आवश्यकताएं भी होती हैं उसे पोषण देने के लिए, और जीवन संबंधी क्रियाएं भी होती हैं। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना परम आवश्यक है। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. पृथ्वी के जीवन लक्षण दर्शाते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। देखिए, हम सबको पता चल रहा है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आती जा रही है। कमी आती जा रही है, इसका अर्थ है कि जो हमारी पृथ्वी है वो उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। हमने इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनने व भावी पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी न्यासी होने के अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना शुरू कर दिया। यही कारण है कि अब हम लोगों ने प्रॉपर मैनेजमेंट करना सीख लिया है, और यही कारण है कि अब हम नेचुरल रिसोर्सेस को संभालने में, उसको बचाने में लगे हुए हैं ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा साफ सुथरा पृथ्वी दे सकें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें, और हम लोगों ने समझना भी शुरू कर दिया है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. स्थायी रखने योग्य विकास का विचार विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग ने 1987 में लोकप्रिय बनाया था। अपनी रिपोर्ट में उसने इस विचार की परिभाषा इस प्रकार की थी: ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात प्राकृतिक विश्व को उन स्रोतों से वंचित किए बिना जिनकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये जो पैराग्राफ्स है इसमें आप लोगों को सीधे सीधे ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि काफ़ी पहले से जब ये ज्ञान हुआ कि पृथ्वी एक सजीव वस्तु है, तब ये जाना जाने लगा कि उसको भी तकलीफ़ होती है, उसमें भी कमियां आती हैं, और वो कमियां जैसे मनुष्य में बीमारी के रूप में आती हैं, उस तरह से पृथ्वी में भी डिटेरियोरेशन के रूप में कमियां आ रही हैं, यानी हमारी पृथ्वी बीमार पड़ रही है। मनुष्य सारे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करता चला जा रहा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन हमें इस बात का भी याद रखना होगा कि हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं। पृथ्वी हमारी मालिक है। यदि हमारी पृथ्वी बीमार रही तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक जीवन का एक बहुत बड़ा अस्तित्व है और उसके हम मात्र एक छोटे से अंश हैं। इसलिए पृथ्वी को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं की चीज़ों को दे करके उनके आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य में हम और अधिक सजग होने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।